जय माता दी दोस्तों। आज का शीर्षक है भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक व्यक्ति हर रोज मंगला दर्शन अपने नजदीक की मंदिर में करता था और फिर अपने नित्य जीवन कार्य में लग जाता था। कई वर्ष तक यह नियम करता रहा। एक दिन ऐसे ही वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के श्री प्रभु के द्वार बंद पाए। वह आकुल व्याकुल हो गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके हृदय को खेद पहुंचा। वह नजदीक की एक जगह पर बैठ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अंदर से पुकार उठी, हे बांके बिहारी जी, हे गिरधारी जी, कहाँ जाकर छुप गए हो? बहते आंसू और दिल की बेचैनी ने उन्हें तड़पाना शुरू कर दिया था। पूरे तन में विरह की आग जल उठी। इतने में कहीं से पुकार आई, ओ तूने कहाँ लगाई इतनी देर? अरे ओ बावरिया, ओ बावरिया, बावरिया, मेरे प्रिय प्यारा। वह आसपास देखने लगा, कौन पुकारता है, पर ना कोई आस और ना कोई पास था। वह इधर उधर देखने लगा, पर कोई न था। वह बेचैन होकर बेहोश हो गया। काफी देर हुई, उनके पैर को जल की एक धारा छूने लगी और वह होश में आ गया। वह सोचने लगा, यह जल कहाँ से आया? धीरे धीरे उठकर वह जल के स्रोत को ढूंढने लगा तो देखा कि वह स्रोत श्री प्रभु के द्वार से आता है। इतने में फिर से आवाज आई, ओ तूने क्यों लगाई देर इतनी? अरे ओ बावरिया, ओ बावरिया। वह सोच में पड़ गया, यह क्या? यह कौन पुकार रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है, तो यह पुकार कैसी? वह फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, प्रभु, ओ प्रभु, और फिर से बेहोश हो गया। बेहोशी में उन्होंने श्री ठाकुर जी के दर्शन पाए और उनकी रूप माधुरी को निहार कर आनंद पाने लगा। उनके चेहरे की आवाज तेज होने लगी। इतने में मंदिर में आरती का शंख बजा। आए हुए दर्शनार्थी ने उन्हें जगाया। उन्होंने श्री ठाकुर जी के जो दर्शन मंदिर में पाए, हो, वही दर्शन थे जो उन्हें बेहोशी में हुए थे। इतने में उनकी नजर श्री प्रभु के नैनों पर पड़ी और वह स्थिर हो गया। श्री प्रभु के नैनों में आंसू, ओह, यह अति गहराई में जा पहुंचा। जो जल मुझे स्पर्श किया था वह प्रभु के अश्रु थे। नहीं नहीं, मुझे यह क्या हो गया? श्री प्रभु को कष्ट। वह बहुत रोया और बार बार क्षमा मांगने लगा। श्री प्रभु ने मुस्कुराते हुए दर्शन से कहा, तूने इतनी देर क्यों कर दी? अरे अब पल भर की भी देर ना करना। ओ मेरे बावरिया, देखो प्रभु, अगर हम मंदिर जाके भी एक पत्थर की मूर्ति को प्रणाम कर आए या पंडित जी को मोटी धनराशि दे आए, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे ठाकुर तो संबंध मानने से प्रसन्न होते हैं, जैसे कर्माबाई ने माना, जैसे धन्ना जाट ने माना, जैसे मीरा ने बनाया। भाव के भूखे हैं भगवान। सच्चा सन्यास। एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए नदी की ओर तेजी से भागा, लेकिन नदी तट पर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उसके मुख पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आया। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना समर्थ कहाँ है? शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे, मैं उन्हें बचा न लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बना हूँ। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे?
व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा। दोनों चल पड़े। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ डंडा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तड़प की इच्छा है, पर विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने उसके गले का डंडा बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कूप लगा है, छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो वह सूखने लगता है। पौधे का जीवन कैसे नष्ट करूं? नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे रहते हैं। बेजुबान जानवर को कैसे कष्ट दूं? बहुत से संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता हूँ। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है। बाहर जाता हूँ तो मन उधर खिंचा रहता है। अपने नगर में समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। राह दिखाएं। सन्यासी ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कह रहे हो वह जरूरी है, पर तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात तो समझ रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन भी सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की, महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं, फिर सब काम निपटाकर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लग गए और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम और बाकी है, पेड़ पौधे का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, निपटाकर चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तुम तैयार ही नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए लोभ मोह करूं? सन्यासी बोले, यही तो और चिंता की बात है। समाज को ही अपना परिवार समझ लो और उनकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना। तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई तो उपदेश देते जाइए जो मेरा जीवन बदल दे। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह न करना। यह कहकर उन्होंने विदा ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते थे। छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देता तो सब लोग उसे मानते। उसका चेहरा बताता था कि संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिन तक वहां ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार होकर चलने लगे। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूँ कि नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहाँ था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों के लिए भी जब इतनी दया है, पर एक कमी थी, धन का मोह बाधा बन रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जा रहा था। हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी,
तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वर था। बीज पहले से ही पड़े थे, मैंने तो बस बीजों में लग रही घुन के बारे में बता दी। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यास संसार को छोड़ने से ही प्राप्त नहीं होता, अवगुणों का त्याग करना भी सन्यास है। हम सब में उस व्यक्ति की तरह सद्गुण हैं, जरूरत है उन्हें निखारने वाले की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए, हर दिन किसी से प्रेम से बोलें। उनसे ज्यादा मीठा बोलेंगे जिन पर आपका शासन है। आप में जो मधुरता आ जाएगी वह जीवन बदल देगी। कम से कम इसे आजमाकर जरूर देखिए। दोस्तों राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे या जय माता दी जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।